भगवद गीता, जब भी ये नाम सुनते हैं तो अक्सर लगता है कि ये सिर्फ युद्ध की कहानी है, लेकिन असल में ये जिंदगी के सबसे गहरे राजों का एक खजाना है। आज हम इसके दूसरे अध्याय में उतरेंगे और देखेंगे कि ये हमें कर्म और शांति के बारे में क्या सिखाता है। तो हम शुरुआत करेंगे अर्जुन के उस संकट से जहां वो पूरी तरह टूट चुके हैं। फिर हम आत्मा के उस सच को समझेंगे जो कृष्ण उन्हें बताते हैं। इसके बाद योग के दो अलग अलग रास्तों को जानेंगे और अंत में देखेंगे कि सच्ची परम शांति आखिर मिलती कैसे है। तो चलिए इस गहरे सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी तो कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान पर शुरू होती है, ये तो सब जानते हैं। पर जो असली लड़ाई है ना, वो अर्जुन के मन के अंदर चल रही है। और सच कहूं तो ये एक ऐसी लड़ाई है जो हम सब कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में जरूर लड़ते हैं। और ये दुविधा है क्या? ये वही सवाल है जो हम सबके सामने कभी न कभी आता है कि क्या होता है जब आगे का सही रास्ता चुनना बिल्कुल नामुमकिन सा लगने लगे। इतिहास के महानतम योद्धाओं में से एक अर्जुन ठीक इसी दुविधा में फंसे हुए हैं। जरा सोचिए, अर्जुन के सामने कौन खड़ा है? उनके अपने ही प्रियजन, उनके दादा भीष्म, उनके गुरु द्रोण। जब वो उन्हें दुश्मन के रूप में देखते हैं तो उनका दिल बैठ जाता है। युद्ध का ख्याल ही उन्हें अंदर से तोड़ देता है और वो अपना धनुष नीचे रख देते हैं। और इसी टूटे हुए, पूरी तरह से कंफ्यूज्ड पल में अर्जुन कुछ ऐसा करते हैं जो बहुत बड़ी बात है। वो अपना सारा घमंड, अपना सारा ज्ञान एक तरफ रखकर अपने सारथी भगवान कृष्ण के सामने पूरी तरह सरेंडर कर देते हैं। और यहीं से गुरु और शिष्य का वो गहरा, वो अद्भुत रिश्ता शुरू होता है। अब जब अर्जुन ने खुद को सौंप दिया तो कृष्ण जवाब देना शुरू करते हैं और उनका पहला उपदेश सीधा असलियत के दिल पे चोट करता है। वो अर्जुन के दुख को दूर करने के लिए सबसे पहले ये समझाते हैं कि जीवन का असली सच है क्या। कृष्ण एक बहुत ही साफ लकीर खींचते हैं। वो कहते हैं, देखो अर्जुन, ये जो शरीर युद्ध के मैदान में दिख रहे हैं ये तो बस कुछ समय के लिए हैं, आज हैं कल नहीं होंगे। लेकिन इनके अंदर जो है यानी आत्मा, वो हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। अब ये बात सुनने में तो बहुत गहरी है ना? आत्मा शाश्वत है। इसे और आसानी से समझाने के लिए कृष्ण एक बहुत ही सरल, बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे हम पुराने फटे हुए कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही आत्मा पुराने जर्जर शरीरों को छोड़कर नए शरीरों में प्रवेश कर जाती है। तो मतलब ये हुआ कि मौत कोई अंत नहीं है, ये तो बस एक पड़ाव है, एक बदलाव है। कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि जिस चीज के लिए वो दुखी हो रहे हैं, यानी ये शरीर, वो तो मिट ही जाएगा। पर जो असली मैं है, जो आत्मा है, उसे ना कोई हथियार काट सकता है, ना आग जला सकती है, ना पानी भिगो सकता है और ना ही हवा सुखा सकती है। वो इन सब चीजों से परे है। अच्छा, तो अब जब आत्मा की सच्चाई साफ हो गई तो सवाल उठता है कि आगे क्या? कृष्ण अब आध्यात्मिक तरक्की के लिए दो अलग अलग रास्ते दिखाते हैं। ये दो रास्ते हैं। पहला है ज्ञान योग यानी बुद्धि और ज्ञान का रास्ता, और दूसरा है निष्काम कर्म योग यानी बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करने का रास्ता। पर जानते हैं इन दोनों में दिलचस्प बात क्या है? इनमें एक चीज बिल्कुल कॉमन है, और वो कॉमन चीज है कर्म यानी एक्शन। अक्सर लोगों को लगता है कि ज्ञान का रास्ता मतलब बस बैठे रहना और सोचना, पर ऐसा नहीं है। दोनों ही रास्तों में मेहनत लगती है, एफर्ट लगता है, चाहे वो दिमागी अनुशासन हो या फिर दुनिया में अपने कर्तव्य को सही ढंग से निभाना। और इसी कर्म की बात से हम गीता के शायद सबसे मशहूर और सच कहूं तो सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले श्लोक पर पहुंचते हैं। ये लाइन तो पक्का कहीं ना कहीं सुनी ही होगी, कर्मण्येधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ऑफिस की मीटिंग्स में, मोटिवेशनल कोट्स में, हर जगह इसका जिक्र होता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। गीता के हिसाब से ये सलाह हमारे रोजमर्रा के काम, हमारी नौकरी या दुनियावी एम्बिशंस के बारे में है ही नहीं। अगर इसे बिना आध्यात्मिक कॉन्टेक्स्ट के इस्तेमाल किया जाए तो इसका असली मतलब कहीं खो जाता है। तो फिर असली मतलब क्या है? देखिए, ये श्लोक खास तौर पर निष्काम कर्म योग के बारे में है, यानी ऐसे आध्यात्मिक कर्म जैसे ध्यान या कोई ऐसा कर्तव्य जो भगवान को अर्पण किया जा रहा हो। यहां कहा गया है कि ऐसे कर्म बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की इच्छा के करने चाहिए, मतलब स्वर्ग या मोक्ष पाने की इच्छा भी नहीं रखनी है। बस कर्म करना है क्योंकि वो करना सही है और फल को पूरी तरह से उस परम शक्ति पर छोड़ देना है। ठीक है, तो अगर कोई इस रास्ते पर चलता है तो मंजिल क्या है?
आखिर में मिलता क्या है? वो जो स्थायी शांति की हम बात कर रहे हैं, वो असल में मिलती कैसे है? कृष्णा एक पूरा प्रोसेस बताते हैं। वो कहते हैं कि शांति तब मिलती है जब बुद्धि स्थिर हो जाती है, जब वो दुनिया की चीजों के पीछे भागना बंद कर देती है, जैसे कोई नाव तेज हवा के झोंकों से इधर उधर भटकना बंद कर दे। जब मन लगाव, इच्छाओं और सबसे बढ़कर मैं और मेरा के अहंकार से मुक्त हो जाता है, तभी वो स्थिर होता है और तभी सच्ची शांति मिलती है। और इस अंतिम अवस्था को ये श्लोक बहुत ही खूबसूरती से बताता है कि वो इंसान जिससे सांसारिक सुखों की कोई इच्छा नहीं, जो हर तरह की कामना से मुक्त है, जिसने मेरा होने की भावना को त्याग दिया है और जो झूठे अहंकार से दूर है, सिर्फ वही असल शांति को पा सकता है। एक ऐसा मन जो साफ है, जिस पर कोई बोझ नहीं और जो अपने सच्चे स्वरूप में आराम कर रहा है। तो आखिर में ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि कुरुक्षेत्र की लड़ाई सिर्फ अर्जुन की नहीं थी, वो लड़ाई उनकी आत्मा के लिए थी। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असली लड़ाई तो बाहर है ही नहीं, वो तो हम सबके अंदर चल रही है। और सवाल ये है कि हमारी अपनी लड़ाई किस लिए है।